नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी का तलबगार हूँ। बुखार की थोड़ी शिद्दत है, इसलिए बैठ के बोल रहा हूँ, वरना मैं खड़े होकर कुछ सॉल्यूशन पे बात करना पसंद करता हूँ। जद्दा से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी नानी जान हज पे आई थी, तो वो मेरे लिए, मैं बहुत छोटा था, पहला खिलौना जद्दा से ले गई थी। तो एक बच्चे के लिए उस जगह से दिली ताल्लुक़ होता है जहाँ से उसका पहला खिलौना आता है। तो जद्दा को मैं बहुत बड़ी अजीम जगह मानता था। फिर यहाँ आप लोगों से मुलाकात हुई तो ये विश्वास और पक्का हो गया। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम उनको सुनने आए हैं और वो बहुत अच्छा, उनका एक रूल है, वो वही बोलते हैं जो वो कर चुके हैं। पहले कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, फिर दुनिया को दिखाते हैं, इसलिए आप उनको सुनिएगा। लेकिन मैं इस बात पे बोलना पसंद करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये वादा करता है कि कुरान पाक को हमने सबके समझने के लिए बहुत आसान कर दिया। हर इंसान को कुरान करीम समझ में आती है। लेकिन किसी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया जो आपको सुनना चाहिए। कुरान एक कभी ना ख़त्म होने वाला समंदर है, और आपकी बाल्टी कितनी बड़ी है ये बताइए। समंदर तो वो है, आपकी बाल्टी में कितना पानी आएगा? इसका जवाब बहुत अच्छा है कि दुनियावी तालीम में आप जितना ऊंचा होंगे, आपकी बाल्टी उतनी बड़ी होगी। मतलब अगर कुरान को उस तरह समझना है जिस तरह समझने का फ़र्ज़ है, तो आपको दुनियावी एजुकेशन में बहुत ऊंचा होना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर एक डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बैंक के ज़बरदस्त इंसान बैठे हुए हैं, उनको जो आयतें समझ में आएगी डॉक्टरी की, वो आपको और मुझे नहीं समझ में आएगी। उनको जो समझ में आएगा फाइनेंसिस के बारे में, वो आपको और मुझे नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर वाकई, पहला सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर वाकई कुरान को उसके पूरे एजाज़ के साथ अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको दुनिया की हर किताब पढ़नी चाहिए। इससे कंपैरिजन होता है। हमारी कौम की सबसे बड़ी गलती है, किसी ने मुझसे कहा था स्टेज पे हाथ मिलाते हुए कि आपकी कौम वो है जिसने 20 टन बिरयानी पिछले 10 साल में खाई होगी, लेकिन 2 किताब उनके घर में नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किताब तो मिलती है। तो वो ज़ोर से मुस्कुराया और कहा कि कभी जाकर चेक करना, आपके घर जो 2 किताबें मिलती हैं मुसलमानों के यहाँ, वो गलत टॉपिक की किताबें होती हैं। आप बिरयानी खा के पचाने वाली कौम हैं, आप पन्ने और सफ़े पलटने वाली कौम नहीं। इससे एक खामियाजा हम भुगतते हैं। हमारी कौम में, हमारी कम्युनिटी में कोई नया आइडिया नहीं आता, जमा पानी सड़ने लगता है। हम वही लकीर के फ़कीर बनकर बैठे हुए। आपने कभी किसी शेर को देखा है? महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक भूखे इंसान को देखा जो बेहोश था, तो उसको 2 रोटी खिलाई, वो होश में आया। तो पूछा यहाँ बेहोश कैसे हो गए? तो कहा कल शेर को शिकार करते देखा था, शेर ने पेट भर खाया, फिर शेरनी अपने बच्चे लेकर आई, फिर लकड़बग्घे आए, गीदड़ आए, कुत्ते आए, चील आए, कौवे आए, चींटियाँ आई, हत्ता कि लास्ट पैरासाइट वो आए। तो मुझे लगा कि शिकार तो शेर ने किया, पर इतने लोगों ने तो मुफ्त में खाया ना, तो मेरे भी रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। इसलिए मैं बैठ गया था, तो कल से कोई आया नहीं, तो भूख से मैं बेहोश हो गया। महबूब इलाही ने इस कदर खूबसूरत जुमला याद किया है, जो इस कदर खूबसूरत जुमला कहा है, जो हमारी कौम का पहला सॉल्यूशन है। कहा तुमने लकड़बग्घों को देखा, सियार को देखा, कुत्तों को देखा, चील, गिद्ध, कौवे, चींटियों को देखा, काश तुम शेर को देखते जिसने खुद शिकार किया, खुद खाया और अपने परिवार के बाद इतने परिवारों का इंतज़ाम किया।
सवेरे से मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ मुलाकात कर रहा हूँ जो जिनकी आंखों में चमक होती हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मेरी अपनी कंपनी है। उनसे अच्छा वो कमाते हैं जो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं होती। एक उदासी होती है कि मैं अपना वो पहला कदम नहीं ले पाया। हमारी कौम को ये सॉल्यूशन समझना होगा। हमें प्रोड्यूसर क्लास में जाना होगा। हम कंज्यूमर बहुत हो चुके हैं। हम उपभोक्ता, ये वर्ड है हिंदी में, इस वर्ड के अंदर सिर्फ हमारी कौम आती है। हर महंगा मोबाइल हम खरीद रहे हैं, हर महंगी गाड़ी हम घूम रहे हैं। ये इंडिया का हाल है। हमारे खाने ऐसे हैं जैसे किसी शाही राजा ने कभी नहीं खाया हो। कल परसों 2 दिन पहले शायद कोई हैदराबाद से था तो मुझसे बता रहा था कि समीर भाई 20 तरह के खाने के बाद 5 तरह का मीठा मिलता है हैदराबाद में, और जब आप वो हैदराबाद में 5 तरह का मीठा खा के निकलिए तो 5 तरह की चाय मिलती है। मैंने कहा ये कब से हो रहा है? तो बोले पिछले 2 या 3 सालों से। तो मेरी आंख में एक आंसू आ गया। क्यों? पिछले 2-3 सालों से ही फिलिस्तीन में सबसे ज़्यादा बच्चे भूख से मर रहे। ये हमारा हाल है साहब। तो हमें दूसरा सॉल्यूशन पेश करना चाहता हूँ। हमें एक जिस्म की तरह काम करना हो। हमें एक जिस्म में जहाँ दर्द हो, हमें अपने तरीकों को बदलना होगा। यहाँ लिटरेचर के पढ़ने वाले बेहतरीन लोग बैठे हैं, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। उसको समझने में दिक्कत होगी तो मैं 2 बार रिपीट करूँगा। मुझे माफ़ कर देना, पीछे से कुछ लोगों को उठना पड़ रहा है, मैं दिख नहीं रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ खड़े होने की। खड़े हो जाऊँगे? नहीं, ठीक है। आवाज़ आ रही है? आ रही है, पीछे तक आ रही है आवाज़? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, हमें जी, मैं बता रहा था कि शादियों में खर्चा तब से बढ़ गया है जब से फिलिस्तीन में, कम करना है, आवाज़ कम करनी, हो गया। शादियों में खर्चा तब से बढ़ गया है जब से फिलिस्तीन में बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब आप लोगों से एक अपील करेंगे कि शादियों में जाना छोड़िए, वरना आपकी इबादतें आपके मुंह पे मार दी जाएगी। दुनिया की सबसे गरीब कौम, दोपहर में मैं लंच पे एक इंसान से मिला। वो मुझसे कह रहे थे, समीर भाई गाँव से उजड़ कर शहरों में रोज़गार की तलाश में हम लोग आते हैं, और नाले के दोनों तरफ हमें, नबनान की दोनों तरफ हमें बसाया जाता है। स्लम हमारे हैं, टूटी छतें हमारी हैं। इंडिया की सबसे गरीब कौम हम हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे जब आप शादियों के हालात देखें, किस कदर हम शादियों पे खर्च करते हैं? अल्लाह के वास्ते मेरी अगली लाइन को गौर से सुनना। तीसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कोई अजाब तब तक नहीं जाता। काबे के सामने दुआ कर रहा था मैं कल, फिलिस्तीन, ईरान। कोई अजाब तब तक नहीं जाता, काबे ने मुस्कुरा के मुझसे कहा, कोई अजाब तब तक नहीं जाता जब तक वो सिखा ना दे जो सिखाने आया है। आप कल सीख लीजिए, परसों चला जाए। आप अपने तौर तरीकों को कल बदल लीजिए, परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ मांगने के 2 तरीके हैं। एक, हाथ उठाकर गिड़गिड़ाना। वो मर्दों को अकेले में शोभा देता है। जब आप और आपका रब हो और आप हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहे हो सजदे में, कोई नहीं देखता हो। लेकिन मर्दों को इस बात की मनाही है कि इज्तिमाई दुआओं में रोया ना करो, उठकर ज़मीन पर कुछ बदलने की फिक्र किया करो। और वो बदलेगा कैसे? तो मेरा आज का चौथा सॉल्यूशन है। मुझे बहुत गहरी एक बात समझ में आई। जब मैं मदीने में था तो नबी पाक का रोज़ा मुबारक देख रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अल्लाह के रसूल का सिलेबस कोई इल्म, तालीम, ये सब नहीं था। थ्योरेटिकली उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो एकदम प्रैक्टिकल थे, करके दिखाते थे, सहाबा कॉपी करते थे। कुरान करीम उतरा है लफ्ज़ों में बाद में, मेरे आका की सीरत में पहले। आप साहिब कुरान हैं, वो करके दिखाते थे, सब देखते थे। हमसे क्या हुई गड़बड़? हमसे जब वो संभली नहीं सीरत और हम नहीं कर पाए उस लेवल का काम, तो इस डर के मारे कि ये सब ज़ाया ना हो जाए, हमने किताबें लिख कर रख दिया।
कि सीरत की ये बात गुम ना हो जाए, ये बात गुम ना हो जाए, ये बात गुम ना हो जाए। हमने उठाकर बहुत सारा तालीम, इल्म। आज का 5वां सॉल्यूशन मेरा ये है, बस करिए थ्योरेटिकल बातें करना। अमल में जब तक कुछ नहीं उतरेगा किसी तरह की निजात मिलने वाली। अब्दुल कदीर साहब बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने उतारा है अमल में, हम उनको सुनने आए। मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत अच्छी, कुरान करीम की ये हदीस बड़ी मारूफ है, हम सब ने सुनी है कि अल्लाह कुरान को बुलाएगा रोज़े महशर, हिसाब किताब के वक्त। कहेगा क्या ये तुझे पढ़ता था? तो कहेगी नहीं ये पढ़ता नहीं था, इसको जहन्नुम में डाल दो। फिर दूसरा आएगा, कहा ये पढ़ता था? कहा पढ़ता था पर समझता नहीं था, इसको भी डाल दो। तीसरा आएगा, कहा ये पढ़ता था? बोले हाँ। समझता था? बोले हाँ, पर ज़िंदगी में नहीं उतारता था, इसको भी जहन्नुम में डाल दो। हमें पढ़कर वो चीज़ें ज़िंदगी में उतारनी पड़ेगी। हमने जब किताबें लिखना शुरू किया तो एक अजीब सा लफ्ज़ ले आए हम। कल मैं मक्का में, और मैं बहुत दिल टूटी बात करता हूँ, क्यों? मेरे बच्चे मर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है इस बात। देखिए, पेड़ की पत्तियां जब भरभरा के गिरती है ना, तो जमीन में मिलकर खाद का काम करती है। हमारे बच्चे न जाने कब से मर रहे हैं, वो खाद हमें सींच ही नहीं पा रही। उन पत्तियों की जो सड़ांध है या खुशगवारी है, वो हम में कुछ नहीं बदल पा रही। न जाने कितनी शहादतें और लगेंगी इससे पहले कि हम जागे कुछ करें। मैं आपको बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूँ। जब हमने लिखना शुरू किया तो सफ़ेद कागज़ पे काले पेन से स्याही कहने लगे हम उसको, लेकिन जिन पेन से सीरत लिखी जाती थी, कुरान की तफसीर लिखी जाती थी, तो मुफस्सिरों ने वहाँ एक वर्ड यूज़ किया, उसे स्याही नहीं रोशनाई कहते। वो रोशनाई होती है जब आप स्याही में तफक्कुर, तदब्बुर, सॉल्यूशन, फिक्र और फिलॉसफी मिला दें। मुझे बोलते हुए रोना आ रहा है। तब जाकर वो स्याही रोशनाई बनती। एक आयत का हमने पिछले 10 सालों में बड़ा इस्तेमाल किया है, हर कोई सुनाता है, ओवर यूज्ड आयत है, इकरा इकरा। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा बेबाक हूँ, फिर बाद में इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कुरान की तफसीर लिखता तो इकरा के आगे नीचे पढ़िए लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाता। वो पढ़िए नहीं है साहब, वो रोशन हो जाइए। जब जिब्राइल अमीन ने अपने सीने से चिपकाया ना, तो कहा कि ये रसूल अल्लाह अपने रब के नाम से पढ़िए, ब्रैकेट ये है कि रोशन हो जाए। यहाँ आज हमारी कौम का 6वां सॉल्यूशन है, बंद करो एग्ज़ाम के लिए रट कर पढ़ना। AI तुमसे 1000 गुना अच्छे जवाब जानता है। आप जब पढ़कर आए थे जद्दा, उस वक्त जब आप पढ़कर आए थे, तब सवालों के जवाब की उल्टी को एजुकेशन कहा जाता था। हम रटे रटाए जवाब लेके जाते थे। एग्ज़ाम में ये दुआ करती थी हमारी माँ और दादी, दही खिलाकर अल्लाह को मनाती थी कि ये जो पढ़ कर जा रहा है उसी में से पूछ देना। और अगर उसी में से आ जाता था तो हम बहुत सारी उल्टी करते थे, 99% आते थे। जब मुझे सामने किसी बच्चे को लाकर कहा जाता है कि इसके 99% आए, तो मैं सोचता हूँ या खुदा, इसका रिकॉल करने का, इसकी उल्टी करने की सलाहियत कितनी अच्छी है, लेकिन उससे जब सोचने बोलो, गौर व फिक्र करने बोलो, तो वो नहीं कर पाता। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ। क्या ये पानी की बोतल ये साबित कर सकती है कि अल्लाह है? क्या ये पानी की बोतल साबित कर सकती है अल्लाह? और मेरी पानी की बोतल गर्म है, जज़ाकल्लाह खैर। मालूम है आपको, कभी गूगल या चैट GPT से पूछिएगा कि दुनिया में एटम बम सबसे ताकतवर नहीं है, उससे ताकतवर एक बम है जिसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। सूरज में, सिंपल है, आज कमांड दीजिए गूगल को और पूछिए, सूरज में 3 ट्रिलियन 3 अरब हाइड्रोजन बम के धमाके रोज होते हैं, और ज़मीन पर इतनी ही गर्मी आती है कि मैं और आप जिंदा रह पाए। ये खुदा है, लेकिन मेरे खुदा की ताकत कुछ और। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो जानते होंगे कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। साइंस में किसी चीज़ को जलाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के कुछ जल नहीं सकता। अब आप इस बोतल को दोबारा देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और मेरे रब ने इससे कहा कुन फयकून। ना ये भड़क रही है, ना ये जल रही है, उल्टा है, अपनी फितरत से उल्टा बुझाने का काम कर रही है। ये मेरा खुदा है।
जब तक हम अपने बच्चों को इस तरह सोच पैदा करने वाली हर लाइन में अपने रब की मंशा देखने वाली एजुकेशन नहीं देंगे, तो फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइन है आपके लिए। यह बात झूठ है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों के सिर्फ 3 उस्ताद हैं, सिर्फ 3 उस्ताद हैं। एक नेटफ्लिक्स है, एक यूट्यूब है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक नेटफ्लिक्स है, एक यूट्यूब है। और आपका बच्चा जो चिड़चिड़ाता है ना, जब आप उसे किसी बात के लिए रोकते हैं, तो रील सरकाते वक्त जिस उंगली का वो इस्तेमाल करता है, तो उसे एक एहसास होता है कि दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है। जो बात मेरे मतलब की नहीं, वो मेरे अंगूठे के नीचे है, मैं इसे सरका दूंगा। लेकिन जब आप उसकी मतलब की बात नहीं बोलते, वो चिड़चिड़ाने लगता है। आपके बच्चे को वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पढ़ा रहे हैं साहब। आपको अपने घर में वो माहौल तैयार, देखिए तालीम सीधा नहीं देनी जाती है। मस्जिद नबवी खजूर के सुतूनों की थी, उस पर खजूरों की छालें थी। वहां कौन सी एजुकेशन होती? दुनिया के सबसे बड़े सफीर आकर बैठा करते थे। कौन सी एजुकेशन होती थी मालूम है? सोहबत। अल्लाह के रसूल की सोहबत में जो बैठा वो सहाबा। और ऐसा वैसा नहीं, हम सारी जिंदगी अगर रोजा रख लें, सारी रात नमाज पढ़ लें, तो भी हम सहाबा की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने एक ऐसी इबादत की है जो हम नहीं कर सकते। उन्हें अल्लाह के रसूल की सोहबत मिली है। आप जब तक, ये आज का 7वां सॉल्यूशन है, आप जब तक अपने घर में, अपनी सोहबत में ये लर्निंग का एटमॉस्फेयर और माहौल नहीं पैदा करेंगे, आपके बच्चों का कुछ नहीं बदलने वाला है साहब। आपके बच्चों का कुछ नहीं बदलने वाला। आज एक साहब ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, हम रूट्स पे बच्चों को जड़ों पर वापस कैसे भेज सकते हैं? एक तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। जद्दा आया तो मुझे महसूस हुआ, रियाद में महसूस हुआ कि इंडिया में हम बाहर का खाना ढूंढते हैं, और जब बाहर आते हैं तो इंडिया का खाना ढूंढते हैं। और जितने आपकी एज के लोग हैं ना, वो हर बात में जड़ों पे लौटो, जड़ों पे लौटो, जड़ों पे लौटो कहते हैं। ये स्कूलें मर भी जाए ना, तो आपके बच्चों को जड़ों पे नहीं लौटा सकती, उसे सिर्फ आप लौटा सकते हैं। और आपके बोलते रहने से वो नहीं सीखेगा, वो आंखों से एब्जॉर्ब करता है। अपने घर में वो एटमॉस्फेयर तैयार करिए। कल मेरे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे ने 8 साल के मुझसे कहा कि पापा 3 दिन है हम मक्का में, एक उम्रा और कर लें क्या? तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे। आज उसी की शिद्दत का बुखार है, जो बड़ा मुबारक है। मैंने देखा कि एक माहौल जब उसे मिला तो वो जड़ों पे ऐसे लौट कर आया कि उस 8 साल के बच्चे ने कहा कि मुझे 1 नहीं 2 उम्रा करना है। ये माहौल जब तक अपने घरों में तैयार नहीं करोगे, तुम्हारी कौम का कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरा अगला सॉल्यूशन है, आप बताइएगा, हाथ उठा के तो मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है? वैसे मैं बोल ले रहा हूँ क्योंकि आपके चेहरे पे फिक्र देखकर थोड़ा थोड़ा बुखार मुझे भी लग रहा है कम हो रहा है। डॉक्टर साहब मुझे इशारा कर दीजिए। मालूम है आपको, एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं, फौजें ज़मीन पर कब्जा नहीं करती। फौजें ज़मीन पर कब्जा करती हैं, मगर दिमाग पर कब्जा नहीं करती। फौजें ज़बरदस्ती खामोशी थोप सकती हैं, फरमात बरदारी खरीद नहीं सकती। एक ऐसा वक्त आने वाला है जो हर जॉब AI के हाथ में जाने वाला है। और सुन लीजिए, जद्दा के कंफर्ट जोन में बैठकर आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप बहुत सेफ है। मुझे लगता है कि एक ऐसा रोबोट जिसको शेख हमारे लोग देख रहे हैं, सबसे पहले वो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करेगा। एक बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन, मेरी ये तकरीर गूंजेगी इंशाअल्लाह, एक बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन गल्फ से वापस इंडिया का होगा। इंडिया में वहीं के मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनके लिए जॉब नहीं है, तो आपके लिए जॉब कहाँ से आएगा? तो हमें कुछ करना होगा। क्या? हमें वो 3 चीज़ें पैदा करनी होगी जो हमसे पहले की कौमों ने ये किया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 कहती है कि गमज़दा मत होना और खौफ मत खाना, ये तुम ही हो जो गालिब आओगे अगर ये सब ईमान के साथ सह गए। अगली आयत कहती है कि अगर तुम्हें कोई जख्म लग रहा है तो याद रखो उन्हें भी ये जख्म लग चुका है। ये उरूज और जवाल के दिन हैं जो अल्लाह कौमों के दरमियान घुमाता है।
अपनी लाइब्रेरी में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उहद के मौके पर आई, उहद के बाद आई इस आयत का अलग ही मतलब निकला। वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि इस आयत कि अगर तुम्हें कोई जख्म लग रहा है तो याद रखो उन्हें भी वो जख्म लग चुका है। ईसाइयों ने एक दूसरे को मार दिया था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में, है ना? लाखों नहीं अरबों की तादाद में मारे गए थे, दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। यहूदियों इजराइलियों के साथ ये हुआ था, कब? उनके होलोकॉस्ट के वक्त। मैंने बहुत जोर से इनको पढ़ना चाहा। चाइना बर्बाद हो गया था जब जापान ने उस पर कब्जा किया। मैंने बहुत जोर से जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया अपनी कौम का सॉल्यूशन ढूंढने, तो मैंने पाया कि चाइना और इजराइल आज पूरी दुनिया पे राज करते हैं। क्यों? उनके पास 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। एक, वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, प्रैक्टिकल, फ्यूचरिस्टिक, इम्प्लीमेंट करने लायक सबक सिखाते। वो हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके खरोच वाली एजुकेशन। शायद आप मेरी उर्दू ना समझ पाए। खरोच लगे बिना जो सबक मिलते हैं ना, वो सबक तेज़ी से गायब हो जाते हैं। खरोच के साथ मिले हुए सबक वो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। हमें अपने बच्चों को फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन देना होगा। हज़रत अली ने नहजुल बलागा में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि तुम जब अपने बच्चों को पढ़ाना तो आने वाले ज़माने के एतबार से पढ़ाना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था, उनका ज़माना कुछ और होगा। बताइए ना साहब, शाहीन का मॉडल छोड़ दिया जाए और कुछ और अच्छी स्कूलों का मॉडल छोड़ दिया जाए, कौन है जो ये मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा है? कोई नहीं। हमें अपने बच्चों को फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन देना होगा। क्या होती है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन? तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दुनिया का हर सवाल का जवाब है। उसके जवाब बहुत गहरे हैं, ज़बरदस्त हैं। एक कमांड मैं आपको सिखाता हूँ। कैन यू टीच मी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुखारी शरीफ? बोलेंगे यस यस आई कैन डू इट। कैन यू टीच मी हाउ अल्लामा इकबाल वुड हैव टॉट इट? क्या बुखारी का चैप्टर अल्लामा इकबाल के लहजे में पढ़ा सकती हो? तो कहेगी आई कैन डू दैट। और फिर थिंकिंग लिख कर आता है और वो पहला चैप्टर ट्रांसलेट करने लगती है अल्लामा इकबाल के लहजे में। आपके बच्चे से पूछो, कहता है इसका आंसर मुझे पता था, रुक जाओ। इंसान रट रहे हैं, मशीनें सोच रही हैं। अगर ये रिवर्स नहीं हुआ ना, इंसान सोचे नहीं और मशीनों के पास हर नॉलेज है, वो रटी हुई हैं लेकिन वो सोच रही हैं, तो हमारी कौम का कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। इसलिए अपने बच्चों को गौर फिक्र, सोचना, तदब्बुर, तफक्कुर सिखाइए और हर चीज़ को फ्यूचर की निगाह से देखना सिखाइए। बेटा ये पानी की बोतल 2037 में कैसे बिकेगी? अगर तुम बनाते इस पानी की बोतल को तो क्या बनाते, क्या बदलते, क्या करते? इजराइल अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता है साहब। वो अपने बच्चों को कोई एग्ज़ाम लेकर उसमें डिग्री फिग्री नहीं देता, वो सोचने पे मजबूर करता है। यही आपकी कौम का अगला सॉल्यूशन है। आपको अपने बच्चों को, और कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। आपको अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप बचपन से उनके अंदर, उनके डीएनए में ये चेंज करना होगा। उनको हर चीज़ फ्यूचर में कैसे दिखेगी उस हिसाब से पढ़ाना होगा। मिसाल के तौर पे कल मैं इजराइल में बना एक प्रोडक्ट देख रहा था और सोचिए साहब, उन्होंने अपने दिमाग को इतना पढ़ाया, उस पर मैं बाद में आता हूँ, उनका दिल मरा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक की चेन बनाया। उस की चेन को दबाने पर एक लाइट निकलती है, जैसी लाइट हम लोग, हमारे बच्चे नहीं खेलते, लेकिन आप पेशाब कर रहे हैं और उस की चेन की रोशनी आप अपनी पेशाब पे मारिए, आपकी ब्लड शुगर रिपोर्ट आ रही है। ब्लड शुगर रिपोर्ट आ रही है की चेन के लाइट से, स्पेक्ट्रोमीटर से। वो जो टिचिक टिचिक खून निकालने पे जो दर्द होता है ना, उन्होंने वो खत्म कर दिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगला सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना। क्या आपने अपनी औरतों और बच्चों की लाशें नहीं देखी? क्या आपने घरों का जलना, टूटना, बम बरसना, आग बरसना नहीं देखा? लेकिन फिर भी जो ये सब कर रहा है, उसके प्रोडक्ट के बिना आप जी नहीं सकते। जिन 5 प्रोडक्ट के बिना आपको हर थोड़ी देर में बेचैनी हो जाती है,
क्या वो पांचों प्रोडक्ट वहीं से नहीं आते जो आग बरसा रहे? जिन प्रोडक्ट्स पे आप बॉयकॉट का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो प्लेटफॉर्म किसका है? आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा प्रोडक्ट बनवाना अपने बच्चों को सिखाना होगा जो इररिप्लेसेबल हो, अनअवॉइडेबल हो, उसके बिना दुनिया जी नहीं सकती। और इसे हम अपने एजुकेशन में हमें लाना पड़ेगा। लेकिन उनका तीसरा सॉल्यूशन और खतरनाक है और जोरदार है, उन्हें पॉलिसी मेकिंग में दखल देना होगा। मैं मुसलमानों की बुजदिल दुआओं का कायल नहीं हूँ, अल्लाह सब ठीक कर दे, ठीक कर दे। आपको मालूम है ठीक तब होता है जब आप उठकर अपने हक के लिए एक पढ़ी लिखी आवाज उठाएं। आप क्या चाहते हैं मालूम है? वो कभी नहीं होने वाला, ये मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं। आप चाहते हैं आप बैठे रहे साहब, 20 खाने, 5 मिठाइयां, 5 चाय चलती रहे और आसमान से सारे मोरल गिफ्ट आपको दे दिए जाए, रखो खुश रहो। नहीं साहब, अल्लाह के रसूल ने कभी आसमानों से कोई गिफ्ट नहीं लिए, उठकर ज़मीन में कुछ बदलने के लिए एक एक को पकड़ कर समझाया है, एक एक के दरवाज़ों को खटखटाया है और कहा है कि तुम्हें उठना होगा, अपने हक की मांग करनी होगी। यह आपकी कौम का 10वां सॉल्यूशन है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खतरे की गोद में पैदा होती है और आराम की गोद में मर जाती है। आपको डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद करना होगा, वरना एक मैं दिखाता हूं बड़ी ज़बरदस्त चीज़। जो लोग पढ़ लिख कर बहुत बड़े पैकेज पे इंडिया से आते हैं, मैं देख रहा था, बड़ी मज़ा आई। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि सबके साले जद्दा में क्यों रहते हैं? जो आ रहा है वो मुझसे कह रहा है हमारे साले साहब, हमारे साले साहब। मैंने कहा या खुदा, जद्दा में हर किसी का साला क्यों रहता है भाई, है ना? यानी हर एक कह रहा है ये हमारे बहनों ही है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर मेरा हाथ दबा के बोले मेरे साले साहब भी यहीं आए हैं। मैं आपसे कहूँ एक बहुत बड़ी बात, आप मत बोला करिए ये बात, अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से कि जो पढ़ लिख लेगा और सारे लोग पढ़ लिख लेंगे सब ठीक हो जाएगा। जब सारे लोग पढ़ लिख लेंगे वो अपनी बीवी और साले के साथ सेटल हो जाएंगे साहब, लौट कर कौम में नहीं आएंगे साहब। तालीम कोई सॉल्यूशन नहीं है साहब, तालीम के साथ हिम्मत चाहिए साहब। इतनी दूर से जैसे ये लोग आए हैं, आकर कौम को जगाने का जज्बा चाहिए साहब। वो इंक है जिसका अल्लाह ने वादा किया है, कोई और स्याही का वादा नहीं है मुफ्ती साहब। बड़े जोर से कहते हैं हमारे लोग, क्या स्कॉलर्स की इंक को शहीदों के खून के साथ तौला जाएगा? नहीं साहब, स्याही नहीं है, वो रोशनाई है। और वो रोशनाई बिना जज्बे के नहीं आती, जैसे ये इंसान उठ कर आया है और आपको यहाँ जगाने आया है। आई होप आप जग पा रहे हैं। मेरी कौम का अगला सॉल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है। एक नई तरह की सेंसरशिप आई। पहले ऐसा होता था कि जो बात हमें पसंद नहीं उसे हर प्लेटफॉर्म से मिटा दिया जाता था, लेकिन अब एक नई चीज़ आई। अगर कोई बात पसंद नहीं तो उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं इतनी बातें फैला दो कि झूठ के समुंदर में सच डूब जाए। झूठ के समुंदर में सबसे पहले कौन डूबता है? सच। मैं आपसे गुजारिश करता हूं साहब, अपने बच्चों को सच पकड़ना सिखाइए, वरना दज्जाल का जो जाल है वो यही है, द वेब ऑफ लाइज। झूठ का एक मक्र फरेब और एक स्पाइडर जिसमें आपका बच्चा बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। और इंफॉर्मेशन मत डालिए अपनी नस्लों में, उन्हें उस इंफॉर्मेशन को पकड़ना, जांचना, इंटरोगेट करना, सीखना। मेरे बाद बहुत सारे स्पीकर, इसलिए अपनी बात समेटना शुरू करता हूं। खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है 2026 के जनवरी के बाद, मैं बोल के जा रहा हूं। इससे पहले किसी हुकूमत, तानाशाह कोई हो, बड़े से बड़े रोम के राजा, चीन के राजा, पुरानी सभ्यताओं के बड़े बड़े राजाओं के पास कभी इतनी पुलिस नहीं थी कि हम में से हर एक पे वो नजर रख सके। अगर होती भी तो क्या होता? नजर रख लेती तो हमारे रिश्ते गिन लेती, नजर रख लेती तो
कितने कदम हम रोज चलते हैं वो देख लेती। देखकर क्या करती? क्या वो एनालाइज कर पाती? नहीं। लेकिन हमारे फ़ोन में पूरे वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम पे नज़र रखती है और हम हर डिसीज़न क्यों लेते हैं वो जानती है। आपको लगता है ना कि YouTube से आप चूज करते हो? YouTube पहले से चूज करके रखता है, उस चूज किए में से आप चूज करते हो। आपको लगता है ना कि Amazon से आप खरीदते हो? Amazon आपके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर चुन के रखता है, उसमें से आप चुनते हो। मेरी बात शायद सबको ना समझ में आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के क्यों को बचाइए, क्योंकि अगर किसी का क्यों कोई जान ले तो उसके क्या का मालिक बन जाता है। अगर कोई किसी का क्यों जान ले तो फिर वो उसके क्या का मालिक बन जाता है। साहब, ट्रैफिक सिग्नल लगने की 2 स्टेप होती है। ट्रैफिक सिग्नल पे चालान काटने के लिए कैमरा होता है। पहले वो कैमरा सिर्फ एहसास दिलाता है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं देख रहा हूँ। जब चालान घर आ जाता है तो हमारा ड्राइवर वहाँ स्लो करके मुस्कुरा के देख के धीरे से निकालता है। सोशल मीडिया की भी 2 स्टेप है। पहली, आपके क्यों को पहचानना, आप पे नज़र रखना। दूसरी जो आएगी, अभी नहीं, वक्त लगेगा, 2034 में। आप मुझे इसलिए भी माफ़ कर देना इस तकरीर के लिए क्योंकि मैं आज में नहीं जीता, मैं आने वाला फ्यूचर देखता हूँ। इधर उधर की लप्पासी बातें नहीं करता, तमाचे रोज़ खाता हूँ और तमाचे मारने की जुर्रत रखता हूँ। एक शेर सुना था कभी, दिल में तेरे सोज नहीं, निगाह तेरी साफ नहीं, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं। मुझे बेबाकी से कह लेने दीजिए, 2034 में एक वक्त आएगा जो ये सोशल मीडिया आप पे नज़र रख रहा है, वो आपको पूरे वक्त डर में रखेगा। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए जैसी मैंने आपके सामने डिस्कस की है। मेरा बुखार लगभग उतर गया है, लेकिन अपनी बात मैं समेट रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे स्पीकर हैं। आपने इतना दिल लगा के, इतनी जान से मुझे सुना, इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि जद्दा मेरा फेवरेट शहर है। मेरा पहला खिलौना यहीं से आया था। मुझे शहर से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये शहर पढ़ी लिखी बातों को इम्प्लीमेंट करेगा जो अब हम डॉक्टर साहब से सुनने वाले हैं। इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।